सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ श्वेता दुबे एंड वेलकम ऑन माय चैनल नर्सिंग विद श्वेता। आज हम बात करेंगे सेकंड ब्लॉक के बारे में, जो कि न्यूट्रिशन से रिगार्डिंग है। किस न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी की वजह से कौन सा डिसऑर्डर होने वाला है। न्यूट्रिशनल प्रोग्राम के बारे में हम बात करेंगे और न्यूट्रिशन सेफ्टी के बारे में, फूड सेफ्टी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसके रिगार्डिंग जितने भी MCQ हैं उसके साथ हम डील करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। सो लेट्स बिगिन। आज हम बात करेंगे ब्लॉक 2 के बारे में, न्यूट्रिशन से, जिसमें हमारा जो फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल असेसमेंट में, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द माइक्रोन्यूट्रिएंट इन्वॉल्व। माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या इन्वॉल्व होता है? प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं उससे प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों ही इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ हमारा जो डी है, डी ऑप्शन इज अ करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलो अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी? आंवला, एप्पल, गवावा एंड ऑरेंज। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है आंवला। ए इज ए करेक्ट आंसर। इसे इंडियन गूसबेरी के नाम से भी जानते हैं और रिचेस्ट सोर्स होता है विटामिन सी का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द अदर नेम ऑफ विटामिन सी? फॉलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, पेंटाथेल्मिक एसिड एंड निकोटिनिक एसिड। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है बी, एस्कॉर्बिक एसिड। फॉलिक एसिड को हम B9 के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और रेटिनॉल इज ऑल्सो नोन एज विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए एंड विटामिन ई। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वह विटामिन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलो इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सनलाइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉज। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी, ओस्टियोमलेशिया, पेलाग्रा एंड टिटेनी। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है बी, ओस्टियोमलेशिया इज करेक्ट आंसर। विटामिन सी की वजह से होता है हमारा स्कर्वी एंड पेलाग्रा हमारा होता है विटामिन B3 की कमी से, जहाँ पे 3D साइन देखने को मिलता है, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस एंड डायरिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विटामिन के इज इसेंशियल फॉर। विटामिन के किस चीज़ के लिए इसेंशियल होता है? ब्लड विस्कोसिटी के लिए, ब्लड को पतला करने के लिए, ब्लड को क्लॉटिंग के लिए या ब्लड को थिक करने के लिए। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वह सी, ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइबोफ्लाविन इज ऑल्सो नोन एज विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B6 एंड विटामिन B12। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वह विटामिन B2 इज अ करेक्ट आंसर। विटामिन B1 को हम थायमिन के नाम से जानते हैं एंड विटामिन B6 को हम पैराडॉक्सिन के नाम से एंड विटामिन B12 को हम साइनोकोबालामाइन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अब विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस, यूरोथैल्मिया एंड वाइट स्पॉट। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है ये तीनों ही विटामिन ए की वजह से कॉज होता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ दी अबव होने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और विटामिन B6 इज ऑल्सो नोन एज राइबोफ्लाविन, थायमिन, पैराडॉक्सिन एंड नियासिन। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वह है पैराडॉक्सिन को विटामिन B6 के नाम से जानते हैं। राइबोफ्लाविन को हम विटामिन B2 के नाम से जानते हैं एंड थायमिन को हम विटामिन B1 के नाम से जानते हैं और विटामिन B3 को हम नियासिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज गोइटर, हाइपोथायराइडिज्म, किडनी डिजीज एंड हाइपरथायराइडिज्म। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है गोइटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ डिजीज लाइक रिकेट्स, स्कर्वी एंड बेरी अकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है टी, विटामिन की वजह से हमारा रिकेट्स, स्कर्वी एंड बेरी डिजीज होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ प्रोसीडेड फूड जनरली लैक ऑफ फाइबर, मिनरल्स, स्टार्च एंड विटामिन्स। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वह है डी, विटामिन्स।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द नेम ऑफ द विटामिन टेक पार्ट इन ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के एंड विटामिन बी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी, विटामिन के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विटामिन सी इज प्रेजेंट इन टोमेटो, पपाया, गवावा एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है टोमेटो। विटामिन सी हमेशा ही सिट्रस जो फूड होते हैं ना उसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है enlargement of thyroid gland due to the deficiency of पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन एंड कैल्शियम। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है सी, आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है जिसमें थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑल ऑफ द विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज एक्सेप्ट मैरास्मस, रिकेट्स, स्कर्वी एंड चिलियोसिस। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है मैरास्मस, एक प्रोटीन एनर्जी माल PEM जिसे हम बोलते हैं PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, उसके अंडर में आता है मैरास्मस एंड क्वारस्कोर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द कैल्शियम डिपोजिशन इन अ सॉफ्ट टिश्यू में अगर कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाए तो हम क्या कहेंगे? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, एक्सेस ऑफ विटामिन डी एंड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी एंड एक्सेस ऑफ विटामिन सी। तो ये जो होता है वो है इसका करेक्ट आंसर है एक्सेस ऑफ विटामिन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम मे लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड गोइटर, एनीमिया, टिटैनी एंड स्कर्वी। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है टिटैनी। कैल्शियम की वजह से मेनली दो साइन देखने को मिलते हैं। पहला होता है कि चॉस्टिक साइन देखने को मिलता है एंड ट्राउजिएंट साइन भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉज नाइट ब्लाइंडनेस, एनीमिया, स्कर्वी एंड रिकेट्स। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है marasmus and crosicore both are disease occurring in infant due to the deficiency of which nutrient? मिनरल्स, वाटर, विटामिन एंड प्रोटीन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी, प्रोटीन की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विटामिन ई प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम वाज लॉन्च इन ए ईयर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए इज अ गिवन एट फर्स्ट मंथ, थर्ड मंथ, 9 मंथ एंड 12 मंथ। जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वो है 9 मंथ। 9 मंथ हम विटामिन ए को और मिनरल्स को साथ में देते हैं और इसे 6 मंथ के इंटरवल पे हम इसे 16 मंथ तक देते हैं, मीन्स हम इसे 5 ईयर तक देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च 1963, 1973, 1953, 1983। हमारा करेक्ट आंसर है ए, 1963। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मिड डे मील प्रोग्राम वाज लॉन्च इन ईयर ऑफ 1942, 1952 एंड 1962 एंड 1972। जो हमारा करेक्ट आंसर है 1962। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द रोल ऑफ द नर्स इन मिड डे मील प्रोग्राम इज असेसमेंट ऑफ हेल्थ, प्लानिंग, इवैल्यूएशन, न्यूट्रिशनल एजुकेशन एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे हमारा चारों ही करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट हमारा सेकेंड यूनिट न्यूट्रिशनल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द टोटल वेट गेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी 8 to 10 kg, 8 to 12 kg एंड 10 to 14 kg या 11 to 16 kg। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है बी, 9 to 12 kg जो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज गिवन अप टू 3 मंथ, 6 मंथ, 10 मंथ एंड 12 मंथ। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 6 मंथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द complementary feeding of the infant can be started at the age of 6 month, 9 month and 10 month and 11 month, 12 month। जो हमारा करेक्ट आंसर है 6 मंथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द रिकमेंडेड प्रोटीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज 16 ग्राम, 14 ग्राम, 32 ग्राम या 75 ग्राम। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है डी, 75 ग्राम इज ए करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एडिक्वेट इनटेक ऑफ कैल्शियम फॉर द प्रेग्नेंट वुमन। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए एडिक्वेट कैल्शियम का इंटेक कितना होना चाहिए, 1100 mg पर डे, या 1000 mg पर डे, या 1200 mg पर डे, या 1300 mg पर डे। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वह सी, 1200 mg पर डे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विथ सीरियोसिस। विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन बी एंड विटामिन डी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वह विटामिन बी। यहाँ पे B2 की वजह से, रिबोफ्लाविन की वजह से स्coliosis देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ मैनी कैलोरी आर रिकमेंडेड फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग मदर। 2500, 3000, 2000 या 1500। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 2500 किलो कैलोरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच न्यूट्रिएंट इज ऑफ्टन गिवन टू द इन्फेंट एट बर्थ। प्रोटीन, विटामिन सी, आयरन एंड विटामिन के। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है विटामिन के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम डेट डू न्यू बॉर्न जनरली नीड टू फीड। 5 to 6 टाइम, 3 to 4 टाइम, या 8 to 11 टाइम, या 9 से 10 टाइम। तो जो हमारा करेक्ट आंसर वह सी, 8 से 12 टाइम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच फूड आर अ गुड अल्टरनेटिव फॉर दोज हु डोंट लाइक अ ड्रिंक मिल्क। ए, egg, peanut butter and the dried beans, and pasta, rice and tomatoes, potatoes and fruits, vegetables and whole grains, breads and cream soups and pudding and low fat cheese। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड होल ब्रीड्स। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ प्रेग्नेंट वुमन शुड फॉलो अ डाइट consisting mainly of dairy product and that contain of no fat, and C है that nutritious consisting of variety of food and that include twice as many calorie। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है सी, that nutrition consisting of variety of foods। सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डायबिटीज इज अ बॉडी इज लैक ऑफ और इनएबिलिटी टू यूज ब्लड ग्लूकोज, इंसुलिन, विटामिन B12 एंड कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है इंसुलिन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर का, हाउ डज ब्रेस्ट फीड हेल्प द मदर। ब्रेस्ट फीड हेल्प यू गेट बैक द नॉर्मल वेट, ब्रेस्ट फीडिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर इन वुमन, एंड ब्रेस्ट फीडिंग इज इंक्रीज द बोन स्ट्रेंथ, एंड डी है ए एंड बी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वह बोथ ए एंड बी। ब्रेस्ट फीड हेल्प यू गेट बैक नॉर्मल वेट एंड ब्रेस्ट फीडिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर। तो हमारा डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन फॉर आवर बॉडी यूज टू मेक अ ब्रेस्ट मिल्क। एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्ट्रॉन एंड द इंसुलिन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है प्रोलैक्टिन इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिल्क मेड बाय अ बॉडी इन अ फर्स्ट डे आफ्टर बर्थ हैज़ अ सर्टेन नेम दैट इज लैक्टोज, एसिडोफिलस, कोलेस्ट्रम एंड नॉन ऑफ द अबव। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वह है कोलेस्ट्रम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द मदर हु हेपेटाइटिस सी, ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज़ एंड HIV। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है HIV। द एवरेज वेट ऑफ द बेबी एट बर्थ 2 kg, 2.5 kg, 3 kg एंड 3.5 kg। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 2.5 kg इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा थर्ड यूनिट्स है न्यूट्रिशन फॉर द इन्फेंट, चाइल्ड, एडोलसेंट एंड एल्डरली। इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, द कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इन्वॉल्व, टाइमली होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए, एक्टिव फीडिंग होना चाहिए। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है उसमें ऑल ऑफ दी अबव, ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्फेंट डबल हिज हर बर्थ वेट एट विच मंथ। 5 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ। तो जो नॉर्मली होता है 5 से 6 मंथ में जो भी चाइल्ड है वो अपने वेट को डबल वेट उसका हो जाता है। मतलब अगर 3 किलो का है तो वो डबल वेट होगा, मतलब वो 6 किलो का हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट हम मानते हैं 5 मंथ मान के चलते हैं, वैसे 5 से 6 होता है। अगर ऑप्शन में 5 नहीं रहता तो हम 6 को लगाते हैं। अगर 5 और 6 दोनों दे रखा है तो वहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर 5 जाता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ मच कार्बोहाइड्रेट शुड एडोसेंट कंज्यूम डेली। एक एडोसेंट को डेली कितना कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करना चाहिए? 20 से 30%, 45 से 60% या 50 से 60% एंड नॉन ऑफ दी अबव। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो बी, 45 से 60%, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी कैलोरी पर डे प्री स्कूलर नीड। 1200 से 1400 किलो कैलोरी, 1000 से 1400 किलो कैलोरी, या 1400 से 1600 किलो कैलोरी, या 1600 से 1800 किलो कैलोरी। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है बी, 1000 से 1400 किलो कैलोरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच न्यूट्रिएंट रिक्वायर गोज अप इन ओल्ड एज। तो हमारा ए है प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड कार्बोहाइड्रेट। जो हमारा करेक्ट आंसर है सी, विटामिन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंटल सर्विस स्कीम ICDS वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर? 1975, 1965, 1985, 1995। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है बी, 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ICDS गिव द इम्यूनाइजेशन सर्विसेज टू children below the 6 year and pregnant and lactating mother, both A and B and none of the above। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है सी, both A and B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ICDS प्रोग्राम कवर अर्बन एंड द रूरल पॉपुलेशन। 1 लाख, 1.5 लाख, या 2 लाख, या 2.5 लाख। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 1 लाख। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑफ सीवियरली माल नरिश चिल्ड्रन 6 मंथ से 6 ईयर तक 600, 700, 800 या 900। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 800 किलो कैलोरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द डेली प्रोटीन इनटेक फॉर। डेली कितना प्रोटीन इनटेक करना चाहिए? 20 से 25 ग्राम, 26 से 30 ग्राम, 31 से 35 ग्राम, या 36 से 40 ग्राम। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वो है ए, 20 से 25 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डेली कैल्शियम रिक्वायरमेंट इन एल्डरली। 500 mg, 800 mg, 1000 mg, या 1200 mg। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 1200 mg। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट इन एडल्टी। 1 से 2 ग्राम, 3 से 4 ग्राम, 5 से 6 ग्राम, या 7 से 8 ग्राम। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 1 से 2 ग्राम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरी फॉर द टॉडलर। टॉडलर के लिए कितनी कैलोरी डेली रिक्वायरमेंट होती है? तो 500 से 1000 ग्राम, 1000 से 1200 ग्राम, या 1000 से 1400 ग्राम, या 1400 से 1600 ग्राम। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है सी, 1000 से 1400 ग्राम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन पर डे फॉर द टोडलर। 0.55 ग्राम पर केजी पर डे, एंड 1 ग्राम पर केजी पर डे, 2 ग्राम पर केजी पर डे, या 3 ग्राम पर केजी पर डे। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, 0.55 ग्राम पर डे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ मच कार्बोहाइड्रेट पर डे टू डू द इन्फेंट रिक्वायर? 35 ग्राम पर डे, 36 ग्राम पर डे, 37 ग्राम पर डे, एंड 38 ग्राम पर डे। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो सी, 37 ग्राम पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्यूनाइजेशन MMR इज गिवन टू द चिल्ड्रन 8, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ एंड 12 मंथ। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 9 मंथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द एडोलेसेंट बॉय डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फैट। 20 से 35%, 25 से 30%, या 25 से 35%, या 30 से 40%। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 25 से 35, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एडोलेसेंट गर्ल डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन। 40 से 55 ग्राम, 45 से 60 ग्राम, या 30 से 45 ग्राम, या 50 से 60 ग्राम। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वह 45 से 60 ग्राम इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर का, द एडोलेसेंट बॉय डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। 40 से 50%, 45 से 65%, या 50 से 75%, या 55 से 65%। जो हमारा करेक्ट आंसर है वह है बी, 45 से 65%। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द एडोलेसेंट गर्ल डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरी इज 1800 किलो कैलोरी, 2000 किलो कैलोरी, 2100 किलो कैलोरी, या 2200 किलो कैलोरी।
तो जो हमारा करेक्ट आंसर है डी 2200 किलो कैलोरी। नेक्स्ट हमारा फोर्थ यूनिट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जैसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पीईएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, पोवर्टी, लार्ज साइज फैमिली, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन एंड बोथ ए एंड सी। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है डी बोथ ए एंड सी। अगर लार्ज साइज फैमिली है और फैमिली जो है रिच फैमिली से बिलोंग करती है तो उस टाइम पे कॉजेज नहीं देखा जा सकता है, लेकिन अगर पोवर्टी है एंड फ्रिक्वेंटली इन्फेक्शन हो रहा है तो प्रोटीन एलर्जी मालन्यूट्रिशन होने के चांसेस हैं। हाँ, दूसरा हमारा क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ ग्रेड फर्स्ट माल न्यूट्रिशन, 71 से 80%, 61 से 70% या 51 से 60% या लेस देन 50%। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो ए 71 से 80%। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द मिड आर्म सर्कमफ्रेंस ऑफ अ नॉन न्यूरिड चाइल्ड इज 11 सेंटीमीटर या लेस देन 12.5 सेंटीमीटर या बिलो द 11.5 सेंटीमीटर या बिटवीन 10 to 13 सेंटीमीटर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है लेस देन 12.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द मसल वास्टिंग इन अ मैरास्मस स्टार्ट फ्रॉम एक्सिलरी एंड ग्रोइन, फेशियल मसल्स, एब्डोमेन एंड चेस्ट। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है एक्सिलरी एंड ग्रोइन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द लो प्रोटीन डाइट लीड मैरास्मस, क्वारस्कोर एंड मैरास्मस एंड क्वारस्कोर एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है क्वारसिकोर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑल आर द न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद लोअर ओवर न्यूट्रिशन एक्सेप्ट हाइपरविटामिनोसिस, ओबेसिटी, फ्लोरोसिस एंड ओस्टियोमलेशिया। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है डी ओस्टियोमलेशिया इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरी बेरी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन B1 एंड विटामिन सी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है विटामिन ए, विटामिन B1 इज अ करेक्ट आंसर, सॉरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम में लीड टू कंडीशन कॉल्ड गोइटर, एनीमिया, टिटैनी एंड स्कर्वी। जो हमारा करेक्ट आंसर है टिटैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन इन यंग चिल्ड्रन इज डिफाइंड एज अ द वेट फॉर द एज जेड स्कोर लेस देन -3 एंड द हाइट फॉर द एज 0 स्कोर लेस देन 3 एंड प्लस एडिमा, और हाइट फॉर द एज जेड स्कोर लेस देन 3 और द वेट फॉर द हाइट लेस देन 3 और द एडिमा एंड द हाइट फॉर द एज जेड स्कोर एंड लेस देन 3 और द वेट फॉर द एज लेस देन 3 और एडिमा। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है सी हाइट फॉर एज जेड स्कोर लेस देन 3 और द वेट फॉर हाइट लेस देन 3 और एडिमा इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया अकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ थायमिन, रिबोफ्लाविन, नियासिन एंड फॉलिक एसिड। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है फॉलिक एसिड। नियासिन की वजह से पैलाग्रा होता है जिसमें 3D साइन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द साइनोकोबालामाइन इज कॉल्ड विटामिन B2, विटामिन B3 एंड विटामिन B6 एंड विटामिन B12। जो हमारा करेक्ट आंसर है विटामिन B12 इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओस्टियोमोलेसिया इज सीन यूजली इन बिलो द 5 ईयर चिल्ड्रन, अबव द 5 ईयर चिल्ड्रन, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में, ऑन द 12 to 14 ईयर ऑफ द चिल्ड्रन। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज अ विटामिन सी डेफिशिएंसी कॉज जॉन्डिस, स्कर्वी, कैंसर एंड अस्थमा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है स्कर्वी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनरल इज एसेंशियल फॉर द हेल्दी रेड ब्लड सेल्स एंड डेफिशिएंसी माइट कॉजेज एनीमिया, आयरन, मैग्नीशियम, आयोडीन एंड क्रोमियम। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ई इज ए करेक्ट आंसर आयरन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कैल्शियम डेफिशिएंसी कॉज टिटैनी, इरिटेबिलिटी एंड जेरिनेस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। कैल्शियम की कमी से टिटैनी, इरिटेबिलिटी एंड जेरेटिनेस भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ICDS कवर अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन, एडोलसेंट, प्रेग्नेंट वुमेन एंड द लैक्टेटिंग मदर एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी कब आई थी? 1993 में, 1995 में, 1997 में या 2001 में? करेक्ट आंसर है 1993 में नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का द विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब सनलाइट वाटर आयरन एंड कैल्शियम। तो जो करेक्ट आंसर है वह है डी, कैल्शियम को हेल्प करती है ऑब्जर्व होने में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द फीचर ऑफ रिकेट्स इन चिल्ड्रन और वॉक्सिंग ऑफ हेड, डिले इरप्शन ऑफ सेकेंडरी टीथ एंड स्यूडो पैरालिसिस एंड लेथार्जी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो बॉक्सिंग ऑफ हेड इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5th यूनिट फूड बॉर्न डिजीज एंड फूड सेफ्टी से रिगार्डिंग है। पहला इसमें क्वेश्चन है द फूड बॉर्न इन्फेक्शन इज ड्यू टू केमिकल, बैक्टीरिया, वायरस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच टेम्परेचर द फूड शुड बी स्टोरेज? 20 से 50 डिग्री सेल्सियस, 25 से 60 डिग्री सेल्सियस या 30 से 50 डिग्री सेल्सियस या 35 से 70 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वह बी, 25 से 60 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द फूड सेफ्टी इंक्लूड प्रॉपर हैंडलिंग, प्रिपरेशन, प्रॉपर स्टोरेज या ऑल ऑफ दी अबव। हमारा करेक्ट आंसर है इसमें ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का द WHO has given the key of the safer food at the home, restaurant, at the local market 2, 3, 5 या 6। तो जो करेक्ट आंसर है वो है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डेंजर जोन रेंज ऑफ द टेम्परेचर इन फूड हैंडलिंग? 50 से 100 फ़ारेनहाइट या 80 से 120 फ़ारेनहाइट या 40 से 140 फ़ारेनहाइट या 100 से 212 फ़ारेनहाइट। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी, 40 से 140 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ फूड बॉर्न इलनेस? किडनी फेल्योर, डायरिया, स्किन रैशेस या हेडेक। तो जब भी अगर फूड बॉर्न होता है तो उस टाइम पे जीआईटी के सिम्टम आते हैं जैसे कि डायरिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज़ अ लोअर रिस्क फॉर फूड बॉर्न इलनेस? यंग एडल्ट, द एल्डरली, इन्फेंट या इंडिविजुअल विथ एड्स। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है बी, एल्डरली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग और द रीजन फॉर द स्क्रीनिंग इंसिडेंस ऑफ फूड बॉर्न इलनेस? पहला है इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ फूड इम्पोर्टेड फ्रॉम द फॉरेन कंट्री या इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ईटिंग इन रेस्टोरेंट एंड बेटर डायग्नोसिस बाय द फिजिशियन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है इंक्रीज कंजप्शन ऑफ फूड इम्पोर्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। तो ई इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द शुगर एंड द साल्ट एक्ट एज अ प्रिजर्वेशन बाय ए killing the microorganism directly and the increasing the water content food and increase the acid content of food and binding water so it not available for the microorganism। तो जो हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन है वो है करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंक्रीज द एसिड कंटेंट ऑफ फूड इज इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ क्लोस्ट्रीडियम, बोटुलिनम एंड साल्मोनेला वायरस एंड ईस्ट। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन एसेप्टिक पैकिंग व्हाट इज स्टरलाइज द फूड प्रोडक्ट, द फूड सर्विंग वर्कर हैंड्स एंड द पैकिंग बोथ ए एंड सी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी, बोथ ए एंड सी, द फूड प्रोडक्ट एंड द पैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है the foodborne illness that can be caused the service worker coughing and the sneezing on the food is Staphylococcus aureus and Clostridium perfringens and Salmonella and the Trichinella। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है सी, साल्मोनेला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द सिम्टम ऑफ स्टेप्लोकोकस ऑरिस पॉइजनिंग अकर विद इन आर ऑफ द इंजेक्शन 1 to 2 or 2 to 4 hour, 5 to 12 hour and 12 to 36 hour। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 2 to 4 hour इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द बेस्ट वे टू ट्रीट द फूड बॉर्न इलनेस विद बेड रेस्ट, प्लेंटी ऑफ फूड, एक्सरसाइज टू द बर्न आउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोथ ए एंड बी, बेड रेस्ट एंड प्लेंटी ऑफ वाटर।
D is a correct answer. The person with a food serve illness should contact a physician of. Uh, food is a present in stool. Sorry, the blood is present in stool and the fever is 102 Fahrenheit and symptom persist more than 1 to 2 day and all of the above. तो जो हमारा correct answer है all of the above. In the fermentation process, the microorganism produce which inhibit the growth of the harmful microorganism. Alkaline and acid, alkaline and alcohol, alcohol and alkali and water. तो जो हमारा correct answer है alkali and acid. Next हमारा question है a virus found in self is from contaminated water and the food that are handled by the affected individual then eaten raw is influenza, hepatitis E, hepatitis B and the CORS. तो जो हमारा correct answer है वो hepatitis E is a correct answer. The process of heating milk to kill the pathoorganism is called. P is the correct answer, pasteurization. Next question है which government agency is responsible for enforcing the standard for the wholesomeness and quality of grains produced on meats, poultry, milk and egg produced in a US through inspection and the grading? USDA and FDA, FSIA and EPA. तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है FSIS. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द सफेस्ट कटिंग बोर्ड मार्केटेड मटेरियल इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव एक्सेप्ट. मतलब इन दिए गए सारे प्रोडक्ट को इजीली से सफ़ेद तरीके से काटा जा सकता है को छोड़ करके मार्बल और प्लास्टिक ग्लास. तो जो हमारा ग्लास है करेक्ट आंसर. अगर इस सेशन से आपको बेनिफिट मिला हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेटेड नॉलेजेबल वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.